when you were told to wear a साड़ी, तो पहले दिमाग में रिएक्शन क्या है कि ओह करना चाहिए नहीं करना चाहिए? But then I was I was thrilled to experiment that way. कि इसमें मजा तो बहुत आएगा. दिलवालों की दिल्ली में आके कैसा लगा? कैसा लग रहा है Delhi is always fun. Always fun. सेंसिटिव टॉपिक होते हैं, कुछ फिल्मों पे विवाद भी हो जाते हैं, कंट्रोवर्सीज भी हो जाती है. यू वांटेड कि ये कहानी सामने आए एंड इस कहानी को आगे आना चाहिए. Jyotiba and Savitribai Phule had thought that all our reforms and all our issues would meet with controversy and opposition. They would never have introduced those reforms. Oh yes, true that. ट्रेलर को देख के प्रेडिक्ट ना करें फिल्म में क्या होने वाला है. यू गो एंड वॉच द फिल्म. और सोशल मीडिया में क्या है कि ना मेरा नाम है ना मेरा चेहरा है, मैं कोई भी कुछ भी बोल सकता हूँ, किसी को भी गाली दे सकता हूँ, किसी को भी कैंसिल कर सकता हूँ, किसी के लिए भी कुछ भी कर सकता हूँ. सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड. हीरो के शहर से आप आए और हीरो बन गए. एक्टिंग इज वन पार्ट, डायरेक्शन इज अनदर पार्ट. आई हैव डन बोथ दीज पार्ट्स ऑन स्टेज फॉर श्योर. मैं तो कहूँगा कि अगर आप वाकई एक ही फिल्म देखते हैं सिनेमा में साल में, तो प्लीज जाके फुले देखिए, क्योंकि इट इज मेड फॉर द बिग स्क्रीन. Hello and welcome. You're watching Bollywood Live. This is Gaurika and today I have Pratik Gandhi and Anant Narayan Mahadevan with us, जो लेकर आए हैं फूले, एक ऐसी कहानी जो आपको सोसाइटी में चेंज के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी. तो वेलकम टू द चैनल. और कैसे हैं आप लोग? थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर हैविंग अस. सुपर. सो मेरा पहला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, काफ़ी मतलब आपको सोच समझकर जवाब देना होगा इसके लिए. तो आर यू रेडी फॉर इट? यस प्लीज. दिलवालों की दिल्ली में आके कैसा लगा? कैसा लग रहा है दिल्ली इज ऑलवेज फन. ऑलवेज फन. सो क्या यहाँ पे ट्राई क्या किया नया? देखिए, खाने पीने की जहाँ तक बात है तो आज तो कुछ ट्राई करने का मौका नहीं मिला. सुबह आए तब से हम अलग अलग जगह पर जाके इंटरव्यू दे रहे थे. तो पर दिल्ली आके मुझे छोले खाने में मतलब आई लुक फॉरवर्ड टू इट. तो सर फिल्म का सब्जेक्ट काफ़ी सेंसिटिव है, काफ़ी आई ओपनिंग जो है आपका थीम है फिल्म का. तो आई वांट टू नो कि ये कहानी आप तक कैसे आई, मतलब आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए एक प्रोसेस रहा है ना, तो आई वांट टू नो द BTS. द प्रोसेस हैज बीन लॉन्ग एंड इट हैज बीन एक तरह से आई वुड से वेरी स्टूडियस इन द बिगिनिंग, very comprehensive, and finally we wanted to make it very authentic and give an honest appraisal of this couple, India's first couple, as I call them, the first social revolutionaries of India. Yeah. उस वक्त इतने liberated थे वो कि हम सोच भी नहीं सकते. So all that put together and the gravity of their thoughts and their reforms and their fight against opposition, this was the whole crux of what Jyotiba and Savitribai Phule were all about. So yes, it was a painstaking process but very meticulous. क्योंकि जो सेंसिटिव टॉपिक होते हैं, कुछ फिल्मों पे विवाद भी हो जाते हैं, कंट्रोवर्सीज भी हो जाती हैं. सो यू नो बैक इन द माइंड डिड यू हैव दैट थिंग इन योर माइंड, या फिर आप यू वांटेड कि ये कहानी सामने आए एंड इस कहानी को आगे आना चाहिए फ्रॉम बोथ ऑफ यू? If Jyotiba and Savitribai Phule had thought that all our reforms and all our issues would meet with controversy and opposition, they would never have introduced those reforms. Oh yes, true that. So when you're dealing with such fearless people, such strong people of mental strength, if I am going to think that, oh my God, people are going to oppose this is controversial, I'd rather not give this, then I would be a coward. Then I don't deserve to make the film, on them at least. Yes. So when I make a film, I make it with a clean, unbiased, unprejudiced mind. प्रतीक, आपने भी अपने स्टेटमेंट में बोला था कि लोग ट्रेलर को देख के प्रिडिक्ट ना करें फिल्म में क्या होने वाला है, यू गो एंड वॉच द फिल्म. तो डू यू थिंक कि आजकल लोग प्री कंसीव्ड नोशंस के साथ चलते हैं, पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला तो है? आजकल क्या हुआ है कि सबके पास फ़ोन है, सस्ता इंटरनेट है जी, बहुत ज़्यादा टाइम है और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं. अब क्या करेंगे? इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन. आई नो. एंड लैक ऑफ नॉलेज और अटेंशन स्पैन जैसा नहीं है, तो हमें किसी भी चीज़ को जज करने में बहुत मज़ा आ रहा है आजकल, बिकॉज उसमें आपका कुछ नहीं जाता. आई कैन ईजिली जज एनी थिंग एंड जस्ट पुट इट देयर. राइट. और सोशल मीडिया में क्या है कि ना मेरा नाम है ना मेरा चेहरा है, मैं कोई भी कुछ भी बोल सकता हूँ, किसी को भी गाली दे सकता हूँ, किसी को भी कैंसिल कर सकता हूँ, किसी के लिए भी कुछ भी कर सकता हूँ. सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड. आई एम सेइंग हैव पेशेंस. आपके अंदर बहुत आग है, आपके पास बहुत ही स्ट्रांग ओपिनियन है, तो वो ओपिनियन की इज्जत करते हुए एटलीस्ट वेट टू नो द होल थिंग एंड देन रिएक्ट. आई एम सेइंग एटलीस्ट खुद की इज्जत करके भी वो ज़रूरी बनता है कि आप किसी चीज़ को पूरा जानो, परखो, फिर रिएक्ट करो.
ट्रेलर में एक लाइन देख के अगर आप रिएक्ट कर रहे हो, सो आई डोंट नो व्हाट आर यू अचीविंग आउट ऑफ इट. So you have impressed audiences with your transformation. We just love your today's look also. And so we want to know the process behind and how do you get into the skin of every character? इस कैरेक्टर के अंदर जाने के लिए did you read the books or did you go through the all the historic things? कैसे you got into the skin of it? So thanks to the writer, director, and the researcher, that I got the dense research material ready, Okay. as a script, and that helped me immensely. When 95% of the job is done when I read the script, because that transported me to that world and the life of Jyotiba Phule and Savitribai Phule. Apart from that, the language is another part that I had to learn. Yes. So whenever I speak in Marathi, it should sound as if a Maharashtrian is speaking in Marathi, not as if I'm mimicking a language. So that's what I've tried and attempted. The other part is the physical aspect of it. So we don't have, real video footage or some photographs. Yes. Whatever that we have today, which is most popular picture of Jyotiba Phule and Savitribai Phule, is merely a sketch or a painting, I would say, which you would see any part of Maharashtra. You go and you will see that. From that much information, I had to create the whole character alive in front of the camera for screen for you all. So I had to understand the psyche behind the behavior, because the kind of reforms that they've done, or they were fighting against the social evils, at the time where it was very difficult to even think about it. So imagine the kind of personality that he Being must the voice of the voiceless. Yes. So imagine the personality he must be. True that. So keeping these things in mind, I created certain body language, and we tried a couple of things, and then when we all collectively decided, okay, this particular thing works better, it translates better, it communicates this personality in the most authentic possible way. So that's what we have tried. Of course, costume did the one magic. Yeah. The moment I wore this Phule Pagdi, everything started looking different. And the other thing that helped me immensely is the location. We've shot this film in Bhor and Satara region of Maharashtra, where if you see the architecture there, it is still preserved very well. 19th century architects there. So all these real places where we shot gave me a lot of real energy. Super. So प्रतीक, हीरो के शहर सूरत से आप आए और हीरो बन गए. मैं एक और बार बोलूँगी, हीरो के शहर से आप आए और हीरो बन गए. सो आई वांट टू नो कि पूरी लाइफ आपको एक्टिंग में आपने देनी है, या फिर डू यू हैव अ प्लान बी, डू यू वांट टू गो इन डायरेक्शन? सर के साथ आपने काम किया, सो डू यू वांट टू स्टेप इनटू हिज शूज आल्सो? ये आपको प्रोड्यूसर बनना है, डायरेक्शन बनना है? No, so I wouldn't call it a plan B. I guess it's a natural progression as an artist, as a storyteller, because this is another aspect of storytelling. Yes. Acting is one part, direction is another part. I've done both these parts on stage for sure, but for screen, I've just been an actor till now, and I've just started, I think. So I mean, a lot to do. I don't know when will I direct, but definitely I would definitely explore it once. Yeah. So the question is for both of you. जो सिनेमा में जो फुटफॉल है थोड़ी कम होती जा रही है. People they have a different perception. They're saying कि OTT पर आ जाएगा तब देख लेंगे. सिनेमा में अभी कुछ लोगों को टिकट्स का भी है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है. So I want to know from आप दोनों के लेंस से कि how do you take this, that why are people not going there, not stepping out to watch the movies on the theaters? देखिए, बड़े पर्दे पर जो फिल्में के लिए जो फिल्में बनाई जाती हैं, people go to see all the Marvel films, people go to see all the spectacular 70mm IMAX films in the big screen. Phule has been designed for the big screen. मैंने तय कर लिया है कि मैं न्यू एक्सेलसियर सिनेमा, which is the biggest screen in maybe India, Bombay तो definitely है, maybe in India, I want to go and watch this film there because this film has been lensed for a big screen. Yes. So मैं तो कहूँगा कि अगर आप वाकई एक ही फिल्म देखते हैं सिनेमा में साल में, तो प्लीज़ जाके फुले देखिए, क्योंकि इट इज़ मेड फॉर द बिग स्क्रीन. अगर आप अपने छोटे पर्दे पर आपके फ़ोन्स और आपके टैबलेट्स पर देखने के लिए इंतज़ार करेंगे तो आप थोड़ा सा निराश हो जाएंगे, क्योंकि वो स्पेक्टैकुलर जो ये है विस्टास है फिल्म का, वो आपको नहीं मिलेगा.
So I always visualize my films for the big screen. So that is why I feel that in case of Phule, this rule does not apply. Yes. So cinema की बात सिनेमा में ही होती है, you know, you don't get distracted at all. So I think There are certain stories that you enjoy more in community. सब जब साथ में बैठ के देखते हो तो the effect also multiplies. True that. And there are certain films that you actually want to watch without any distractions around you. बहुत distraction है वैसी life में. So Phule is a film which is, you know, it will entertain you in a very different way. It will constantly play with your mind and your emotion. That why do we don't, why didn't we know this early? The whole generation, there are so many people who have no idea They are the kind of unaware. reforms which actually made them what they are today. So all these things, if you actually, experience with community, Yes. it will definitely give you a different experience. So Scam 1992 में आपने serious आप role में थे. Then मडगांव में we saw your comedy side. धूमधाम में rom-com हमें दिखा, अलग-अलग चीज़ें दिख रही हैं. Now again it's quite a serious yet eye-opening role. So I want to know कि जो genre आप वो कर रहे experiment कर रहे हैं, ये खुद आपके पास आ रहे हो? You are like it's a conscious decision that you're picking. No, definitely ये मेरे पास आ रहे हैं. To do it is a conscious decision. That I actually want to explore different genres. Okay, so what next can we expect from you? And what is the thing you love doing? The एक genre? social message देना. Yeah, exactly. I guess genre-wise, I love experimenting in different genres and different formats also. When I'm saying formats, it's like be it live stage or long format like series or short films or Hindi films or Gujarati films or regional films. I love experimenting in all different formats. Okay. And that, I guess that keeps me going. I enjoy it that way. Super. So sir, celebrity life is quite tough. जो हमें on screen दिखता है, off screen तो कितनी मेहनत लगती है, कितने takes लगते हैं. एक perfect shot को लाने में बहुत संघर्ष है. सिर्फ actor का नहीं, producer का नहीं, director का नहीं, पूरी team का. So hats off for Phule, and I'm sure BTS में काफ़ी आपको चुनौतियाँ भी सामने आई होंगी. So any memorable moment, shoot का कोई ऐसा part, which has actually, moved you? So many such parts, sir. So many such parts. In fact, जब हमने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो पढ़ने के बाद लगा कि यार बहुत कमाल. पर जैसे जैसे वो एक एक सीक्वेंसेस हम शूट कर रहे थे, इट वाज गिविंग अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर. जैसे मैंने कहा कि हमने ऐसे ऐसे लोकेशन पे जाके शूट किया है कि जब हम ये सीन शूट कर रहे थे तो वी फेल्ट एज एक्टर्स दैट वी आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट टाइम. इट एक्चुअली वर्कड एज अ टाइम मशीन फॉर अस. वही लोग जिस हिसाब का पूरा मतलब कॉस्ट्यूम के साथ आप देखो, अगर 200-250 लोग एक साथ, जूनियर्स की पूरी टीम के साथ, व्हेन वी वर शूटिंग दोस सीक्वेंसेस, इट गेव मी गूज़बम्प्स सो मेनी टाइम्स. So also एक और बात है कि celebrity life is tough again, but the point is कि अभी we saw that Saif Ali Khan attack case happened, सलमान खान को भी threats मिल रहे हैं, काफ़ी actors को मेल के थ्रू threats आ रहे हैं. उनके चाहने वाले तो बहुत हैं, आपके I'm sure सबके चाहने वाले हैं, but there are other set of people also. So कहीं डर रहता है कि मैं limelight में रहता हूँ तो I think मतलब कल को ये खतरा मुझ पे ना है, भगवान ना करे, something like that. So do you have that fear inside you? I don't have that fear because it has no answer. No fear. इसका कोई जवाब ही नहीं है. Even if somebody has the fear, Yeah. what can you do? Unless I change my profession. मैं कहीं और गांव खेड़े में एकदम अंदर चले जाके कहीं क्लर्क की जॉब करके चुपचाप, ना किसी को पता चले कि ऐसा कोई आदमी पृथ्वी पर है कहीं, तो ये सॉल्व होगा क्या? नहीं हो पाएगा. तो भी सॉल्व नहीं हो पाएगा. So I guess it has no answer. And my job is such where my profession is such that keeps me in front of the whole world all the time, for everything, for scrutiny also, for review also, and for claps also. So actually I have to take everything then. So do you go through the comment section and the reviews and all? Hardly. Okay, so this is the personal favorite question. I saw Madgaon Express and I saw your sari sequence. I just love, the way he experiments with his role, and he's up for, I think you're up for everything, Yeah. whatever you have been told. But when you were told to wear a sari and do that particular sequence, so पहले दिमाग में reaction क्या है कि ओ करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मैं तो बहुत हंसा था. वो जब मुझे नरेट किया ना तभी मैं बहुत हंसा था कि कितना बिजार लगेगा यार. तो मतलब कैसा लगेगा ये.
But then I was very I was thrilled to experiment that way. Yeah. कि इसमें मजा तो बहुत आएगा. And how it came out so well. पहली बार मैं और दिवेंदु साड़ी पहन के तैयार हुए, एक दूसरे को देखे और इतना हंसे हम लोग कि क्या है. So is the part 2 coming? I don't know. We keep asking this to Kunal. He said he has some plans in mind. So I'm just waiting for him to write the final script. Now we'll love to see you in lehenga. Okay, I'll tell him. So any one message for the people जो अभी फूले देखने जाएंगे, क्या उन्हें takeaways लेने चाहिए from the film? I think it's a complete entertainer, family entertainer है. When I'm saying entertainer, it has a different meaning of entertainment. It will definitely play with your mind constantly. It will make you think. It will make you question the society, the way we are seeing all around us. तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि आप जाइए, देखिए फिल्म, और कुछ नहीं तो ये फिल्म अगर आपको एक सवाल पूछने पे भी मजबूर करती है कि ये जो झगड़ा, ये इन्होंने फाइट जो शुरू की थी, क्या ये 100% ख़त्म हो पाई है? क्या हम इसे अचीव कर पाए हैं? अगर इसे आगे ले जाना है तो हम कुछ कर सकते हैं, तो भी हमारा काम हो जाएगा. So your message. Well, he used the word entertainment and defined it differently. I'll use the word shock value and define it differently. Because you'll be shocked कि हम कितने वाकई advanced हैं in life, or have we regressed in life? Have we progressed or regressed after seeing this incredible couple? And this is a film that will engage, it will involve and stay with you long, long after you left the theatre. Exactly. And one more thing I'm going to tell you कि प्रतीक का बर्थडे है और फिल्म उनके बर्थडे से पहले ही रिलीज हो रही है. सो यू नो आप गिफ्ट दे दीजिए एंड ऑल्सो डू लेट अस नो कि आपकी क्या रिव्यूज है अबाउट द फिल्म. एंड वन मोर क्वेश्चन, दैट व्हाट डू यू डू ऑन योर बर्थडे एवरी ईयर? Oh, I generally be at home with my family and some friends. That's it. That's how I like to celebrate birthdays. Okay, super. So thank you so much for watching us.